नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मैं मोहित जिंदल इस वीडियो में लेकर आया हूं पीस केबल के डिस्कशन। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम आईएएस प्रेप विद मोहित है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन। ये टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के हिसाब से, वो जानते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक के अराउंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ द इंटरनेट पे सवाल पूछा जा सकता है मेंस के अंदर, इसके ऊपर एस्से भी आ सकता है। दूसरा, चाइना की जो डिजिटल सिल्क रोड स्ट्रैटेजी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीस केबल। एंड तीसरा, आप पिछले कुछ सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि चाइना कैसे नियो कॉलोनियलिज्म फैला रहा है अफ्रीका में, अफ्रीका के की रिसोर्सेज पे कंट्रोल करके वो नियो कॉलोनियलिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहा है। तो और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम इस टॉपिक के दौरान डिस्कस करेंगे, फ्रांस के शहर मार्से की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। और ये चीज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए, पेपर 1 सेक्शन बी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के टॉपिक के अंदर, तो उसमें भी ये सवाल आ सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन को लेकर। पीस केबल क्या है? चाइनीज कंपनीज मिलकर 12,000 किलोमीटर का एक अंडर सी केबल ले डाउन कर रहे हैं जिसको पीस बोला गया है। पीस का फुल फॉर्म है पाकिस्तान एंड ईस्ट अफ्रीका कनेक्टिंग यूरोप। ये जो केबल है ये चाइना से लेके पाकिस्तान तक ओवरलैंड रूट पे जाएगा और पाकिस्तान से हॉर्न ऑफ अफ्रीका होते हुए, इजिप्ट होते हुए, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू फ्रांस के शहर मार्से के अंदर लैंड करेगा। दोस्तों, इसकी जो डिटेल ज्योग्राफी है वो हम आने वाले स्लाइड्स में भी देखेंगे। तो ये ब्रीफ है इस टॉपिक का, अंडर सी केबल फ्रॉम चाइना कनेक्टिंग एशिया टू यूरोप। और पाकिस्तान इसका एक तरह से, चाइना और पाकिस्तान एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों, इस डिजिटल सिल्क रोड जो चाइना की स्ट्रैटेजी है डिजिटल सिल्क रोड की, उसका एक बार मैप थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। दोस्तों, ये है पीस केबल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चाइना से लेके यहाँ पाकिस्तान तक ये लैंड पे है और इसके बाद ये जो रेड कलर में है ये अंडर सी है। ठीक है, तो पाकिस्तान से होते हुए ये सीधा अफ्रीका के अंदर जिबूती, जिबूती के बाद सोमालिया, सोमालिया के बाद कीनिया, कीनिया के बाद केबल जाएगा साउथ अफ्रीका। तो कीनिया तक दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ये इस केबल का फेज 1 है। कीनिया से लेके साउथ अफ्रीका जो है ये फेज 2 का पार्ट है। और इधर यूरोप की तरफ ये इजिप्ट होता हुआ सीधा फ्रांस जाएगा, फ्रांस के मार्से शहर के ऊपर ये लैंड करेगा। तो दोस्तों, मार्से की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो हम देखेंगे, लेकिन उसके अलावा चाइना इस डिजिटल सिल्क रोड यानी कि इस अंडर सी केबल से कैसे अफ्रीका के अंदर अपनी डोमिनेंस, और ये कैसे यूएस और चाइना के बीच में चलता हुआ ट्रेड वॉर उस पूरी स्ट्रैटेजी में कैसे फिट होता है, ये भी हम जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पीस केबल करेगा क्या। दोस्तों, पीस केबल बेसिकली चाइनीज कंपनीज जो कि एसेंशियली यूरोप और अफ्रीका में ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए डेटा ट्रांसफर, इंटरनेट का जो पूरा डेटा है वो जो ट्रांसफर होता है वो बहुत ही तेजी से हो जाएगा, बहुत ही लो लेटेंसी सिस्टम होगा। लो लेटेंसी का मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट रूट यानी कि कम से कम टाइम के अंदर ये डेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा दिया जाएगा। तो इससे चाइनीज कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपना पूरा डेटा ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम एशिया टू यूरोप। एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। दोस्तों, ये जो पीस केबल ले डाउन कर रहे हैं इसकी एक एबिलिटी है टू ट्रांसपोर्ट इनफ डेटा इन 1 सेकेंड कि 90,000 घंटे का नेटफ्लिक्स अगर आप देखेंगे, उतना डेटा 90,000 घंटे नेटफ्लिक्स देखने का जो डेटा है वो आप 1 सेकेंड में इस केबल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रहेगी केबल की। तो जाहिर सी बात है बहुत ही स्ट्रांग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वाले केबल्स हैं जो कि चाइना ले डाउन कर रहा है। अब आगे जानते हैं कि इस केबल के ले डाउन करने से इश्यूज क्या अराइज हो रहे हैं। एंड दिस इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू योर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन। आपको इश्यूज पता होने चाहिए कि इस केबल से क्या अराइज हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात जानने और समझने वाली ये है कि जो अंडर सी केबल्स होते हैं इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रहती है। आज की डेट में देखा जाए तो लगभग 400 के आसपास अंडर सी केबल्स हैं जो कि 98% इंटरनेट डेटा और टेलीफोन ट्रैफिक हैंडल करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज केबल्स जो हैं वो यूएस की कंपनीज द्वारा ओन्ड या ऑपरेटेड हैं। तो जाहिर सी बात है कि यूएस अपनी डिजिटल स्पेस में डोमिनेंस इसके थ्रू मेंटेन करता है। नॉट ओनली डोमिनेंस बट ऑल्सो वो इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा फायदा रहता है यूएस और उसके अलाइज को कि क्योंकि ये केबल्स यूएस की कंपनीज ओन और ऑपरेट करती हैं तो डेटा की जो सिक्योरिटी है वो बहुत हाई लेवल पे वो लोग इंश्योर कर पाते हैं। अगर यूएस की ओनरशिप के बजाय किसी और फॉर एग्जांपल चाइना इन केबल्स को ओन करें या ऑपरेट करें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं
ठीक है, यहाँ अमेरिका जो है वो बहुत ही इनसिक्योर हो जाएगा इफ डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू चाइनीज केबल्स। तो जाहिर सी बात है कि यूएस की एक डोमिनेंस की स्ट्रैटेजी भी है ये, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि इस सबमरीन केबल से अराइज होता है, वो हमें समझने वाली बात है कि इंटरनेट के डोमेन में जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसके अंदर भी ये एक नया फ्लैश पॉइंट उभर के आया है। हुआवी कंपनी जो है, जो चाइना की मेजर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स बनाती है, 5G की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हुआवी ने शुरू किया और वो अपने इक्विपमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में सप्लाई करती है। 2019 में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआवी के इक्विपमेंट्स पे बैन लगा दिया था एक एक्ट पास करके। इसके अलावा और भी कंट्रीज, जो एक 5 आइज अरेंजमेंट है, उन कंट्रीज ने भी चाइना के हुआवी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदने से मना कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि यूएस और चाइना का जो ब्रॉडर ट्रेड वॉर चल रहा है उसी का पार्ट बन गया था हुआवी का बैन करना। और राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू सबमरीन केबल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट फिर से बन गया है, क्योंकि जो कंपनी ये केबल बिल्ड कर रही है उसमें 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है हुआवी कंपनी, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट की जियोपॉलिटिक्स की अगर हम बात करें। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट इशू अराइज होता है जो कि इंडिया पे भी जिसके इम्प्लीकेशंस हैं, वो ये है कि चाइना इसके थ्रू अपनी पावर प्रोजेक्ट कर रहा है टूवर्ड्स यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली क्योंकि उसका जो ओवरलैंड रूट है वो पाकिस्तान से पास करता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ चाइना का और ज़्यादा डीपन रिलेशनशिप जो है वो हो जाएगा इस केबल के बाद। तो एक तरह से वो रीइंफोर्स करेगा पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को, विच इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसका दोनों कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इस केबल से रिलेटेड। और इसमें यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर सी केबल्स की क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और चाइना जो है वो कैसे इनको कंट्रोल करना चाहता है और अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये बहुत प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है यूपीएससी मेंस के हिसाब से, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो केबल है इसके ऊपर लोगों के रिएक्शंस क्या क्या है, कंट्रीज़ के रिएक्शंस क्या हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के जो पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पॉम्पेओ, उन्होंने कहा था कि चाइना का अंडर सी केबल्स के अंदर डोमिनेंस करना और घुसना यूएस के लिए एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा गूगल और फेसबुक ने कहा है कि वो पीस केबल को यूज़ नहीं करेंगे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये भी है कि इवन अगर वो चाहें गूगल और फेसबुक इसको यूज़ करना, तब भी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूएस ने चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स को बैन कर रखा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हुआवी, जो कि मेजर स्टेक होल्डर है इस केबल बिल्डिंग में, ठीक है। तो ये है अमेरिका का रिएक्शन। अब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज क्या सोच रही हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि उनका एक तरह से टैसिट सपोर्ट है चाइना को, और वो ये कह रहे हैं कि वो चाइना को आइसोलेट नहीं करना चाहते व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांस ऐसा क्यों सोच रहा है। जाहिर सी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बहुत ही अनस्टेबल टेन्योर रही है, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े भी हैं, ठीक है। तो ऐसे में यूरोप जो है वो यूएस पे रिलाई नहीं कर सकता इंटायरली। तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि जैसे मेजर फ्रांस और जर्मनी, जो कि लीडिंग कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, उनको कहीं ना कहीं ये है कि उनकी यूएस पे ओवर डिपेंडेंसी ना हो जाए। तो एक तरह से वो अपना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं चाइना को अलाउ करके, ताकि वो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके। और जाहिर सी बात है कि फ्रांस, तो अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप ये भी समझें, ये जो पीस केबल है इसका यूरोप की तरफ जो एंड है, जाके जहाँ पे ये लैंड करती है, वो करती है मार्से में। मार्से फ्रांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो फ्रांस डेफिनेटली इसकी सपोर्ट में है। साथ ही साथ जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्कल, उन्होंने भी एक मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि यूरोप जो है वो अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे नहीं रखना चाहता, ओवर डिपेंडेंसी। वो भी अपना रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई करना चाहता है चाइना के साथ। एक तरह से वो बैलेंस ऑफ पावर की गेम खेल रहा है, ठीक है, ताकि यूएस उन पे ज़्यादा हावी ना हो पाए। एट द सेम टाइम वो चाइना के साथ यूएस को प्ले करते हैं ताकि चाइना भी उन पे ज़्यादा हावी ना हो पाए। तो एक तरह से बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ऑन पार्ट ऑफ यूरोप।
लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना की जो हिस्ट्री है व्हेन इट कम्स टू स्पाइंग, एस्पिनाज एटसेट्रा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जब डेटा यहाँ से ट्रांसफ़र होगा तो जो सेंसिटिव डेटा है उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़रूर एक बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था यूरोपियन कंट्रीज़ का रिएक्शन। अब हम एक बार चलते हैं कुछ थोड़ी सी ज्योग्राफी डिस्कस करने के लिए, जहां पे हम देखते हैं कि ये जो केबल है मार्से शहर की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा साथ ही साथ मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं मैप पे। दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं यूरोप का मैप और ये रहा मेडिटेरेनियन सी। दोस्तों ये जो केबल है वो इजिप्ट से होते हुए यहाँ पे मार्से शहर जो है यहाँ पे आके वो लैंड करेगी। और मार्से शहर जो है दोस्तों ये फ्रांस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है आफ्टर पेरिस एंड लियोन। तो दोस्तों पेरिस, लियोन और मार्से और इसके अलावा टुलू ये सबसे इंपॉर्टेंट शहर हैं फ्रांस के। और ये जो मार्से शहर है ये लाई करता है गल्फ ऑफ लायन पे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है गल्फ ऑफ लायन। ठीक है दोस्तों, अब एक बार थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं मेडिटेरेनियन सी पे। मेडिटेरेनियन सी जो है वो सराउंडेड बाय वेरियस कंट्रीज़ है। एक बार कंट्रीज़ को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं क्लॉकवाइज मैनर में। सबसे पहले स्पेन है, फिर है फ्रांस के बाद है इटली के बाद स्लोवेनिया के बाद क्रोएशिया के बाद बॉस्निया हर्जेगोविना, फिर मॉन्टेनेग्रो, फिर अल्बानिया के बाद ग्रीस से हम लोग और क्लॉकवाइज चलें तो हम आ जाते हैं टर्की पे। टर्की के बाद दोस्तों आ जाती हैं ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लेबनान आता है, लेबनान के बाद यहाँ पे सीरिया आ जाता है, सीरिया के बाद इज़राइल आ जाता है, इज़राइल के बाद इजिप्ट, और इजिप्ट से अगर हम लेफ़्ट को चलें तो लिबिया, अल्जीरिया एंड फाइनली मोरक्को। तो दोस्तों ये तो हैं कंट्रीज़ मेन जो हैं इसके सराउंडिंग्स में। इसके अलावा दो कंट्रीज़ मेडिटेरेनियन सी के बीच में भी हैं। गेस कीजिए कौन सी हैं दोस्तों। पहली है माल्टा और दूसरा है साइप्रस। तो ये जो दो कंट्रीज़ हैं ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो मेडिटेरेनियन सी के बीच में हैं। एंड इन एडिशन ये जो आसपास की कंट्रीज़ हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और बता देता हूँ। मार्से शहर जो है ये रोन नदी के माउथ के पास है। दोस्तों ये है रोन नदी जो कि फ्रांस की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। रोन नदी जो है वो लियोन शहर से फ्लो करती है और इसका जो ओरिजिन है वो होता है लेक जिनीवा में। लेक जिनीवा जो है वो है स्विट्ज़रलैंड में। जिनीवा बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, आपको सबको पता है। और स्विस एल्प्स का जो पानी है वो इसको कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों ये जिनीवा से निकल के यहाँ पे लियोन होते हुए पूरा वर्टिकल ट्रैवल करते हुए मार्से शहर के पास ये रिवर रोन का यहाँ पे माउथ है। तो दोस्तों ये है ज्योग्राफी की कुछ इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा मैं मार्से के बारे में कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मार्से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है फ्रांस की, और इसकी वजह से यहाँ पे वेरियस कल्चर्स जो हैं अफ्रीका के, एशिया के, वो भी यहाँ पे एक तरह से क्रॉस सेक्शन उनका आपको देखने को मिलता है। मार्से शहर के अंदर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है मार्से शहर की इंपॉर्टेंस एज अ पोर्ट सिटी। इसके बारे में आप 2 मार्कर ज़रूर प्रिपेयर कर लें। जीएस के अंदर भी, जीएस ज्योग्राफी के पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ कौन सी हैं मेडिटेरेनियन सी पे, और वो कैसे इंपॉर्टेंट है आप बताइए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, और जल्दी ही मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक ग्रुप से। दोनों का ही नाम IAS प्रेप विद मोहित है। दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, एंड थैंक यू सो मच।